हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा एक की गणित। तो बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 5। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अध्याय 5, जिसका नाम था संख्याओं को घटाना। बच्चों, अभी तक हमने 5 पाठ पढ़ लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका 6ठा पाठ। तो चलते हैं बच्चों पेज पर। क्या बात हो रही थी? बात इस प्रकार से हो रही थी बच्चों कि हमने क्या सीखा। पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पीछे हमने क्या सीखा। अभी तक हम 3 अंकों की संख्या का घटाव सीख रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं? 3 अंकों की संख्या का घटाव सीख रहे थे बच्चों। अभी तक हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने 3 अंकों की संख्या की घटाव सीखी बच्चों। यहां तक कि आप देख पा रहे हो कि यहां तक जो 2 एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इनके माध्यम से आपने 3 अंकों की संख्या की घटाव सीखी। उसके बाद में मैंने ये जो 2 एग्जाम्पल थे वो आपको गृह कार्य के रूप में दिया था बच्चों। उससे चलते हैं आगे। तो बच्चों आज चलते हैं थोड़ा सा उससे आगे। उदाहरण नंबर, इस उदाहरण पे चलते हैं। तो बच्चों इसमें 3 अंक दे रखे हैं, 3 अंकों की घटाव हम सीख रहे हैं। तो संख्या आपको दिखाई दे रही है, संख्या दिखाई दे रही है। हमने घटाव किस प्रकार से सीखा था? हम घटाव करते वक्त हमें यह बात ध्यान में होनी चाहिए बच्चों के सबसे पहले हम घटाव कौन सी संख्या का कर रहे हैं, किस तरफ से शुरू करते हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए बच्चों कि हम घटाव करने के लिए हमें जब भी स्टार्ट करें हम घटाव, तो हमें दाहिनी तरफ से शुरू करना है। क्या करना? हमें दाहिनी तरफ से शुरू करना है। और दाहिनी तरफ से शुरू करने के बाद में एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि हमें इकाई के अंक में से इकाई का अंक ही घटाना है। क्या करना है? इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे तो हम उसके नीचे इकाई का अंक लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? फिर दहाई के अंक में से दहाई का अंक घटाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं सैकड़े का अंक। इस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्या घटाना सीखेंगे। तो बच्चों आपको दिखाई दे रही है संख्या, संख्या क्या है? आपको इकाई अंक दे रखा है 9। क्या संख्या दिखाई दे रही है बच्चों? 9 अंक दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है? जितने अंक उतनी लाइनें बनानी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 9 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों देखो, जितने अंक थे मैंने उतनी लाइनें बना दी। फिर क्या करना था आपको? 9 में से क्या 6 घटाना था। क्या करना था? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। क्या करनी है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। या ये कह सकते हैं हम कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या आपको क्या करनी है? माइनस करनी है। तो आपको क्या करना है? 6 घटाना। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? इनमें से 6 लाइनें कट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों देखो, 9 में से मैंने 6 लाइनें कट कर दी। क्या कर दी? 6 लाइनें कट कर दी। तो आपको देखना है कि पीछे कितनी लाइनें बची। कितनी लाइनें बची? 1 2 3। तो बच्चों 9 में से 6 लाइनें कट करने पर हमें पीछे 3 लाइनें प्राप्त हुई। अतः हम कह सकते हैं अगर हम 9 में से 6 घटाएंगे या 9 में से 6 घटाएंगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे? 3 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे बच्चों? 3 प्राप्त होंगे। चलते हैं अगली वाली संख्या पर बच्चों, दहाई अंक की संख्या पर चलते हैं। दहाई अंक की संख्या क्या दे रखी है? वही संख्या दे रखी है बच्चों 9। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 9 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बच्चों, जितने नंबर उतनी लाइनें बनाई मैंने। उसके बाद में क्या बात हो रही है? 9 में से आपको क्या करना है? 4 घटाना है। क्या करना है बच्चों? 4 घटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इनमें से 4 लाइनें कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जितनी लाइनें कट करनी है, जितने माइनस निकालना है, उतनी लाइनें आप क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। अब देखो पीछे कितनी लाइनें बचती हैं? 1 2 3 4 5। कितनी लाइनें बची बच्चों? 5 लाइनें बची। कितनी बची? 5 लाइनें बची बच्चों। तो हमें क्या करना है? जितनी लाइनें बची उतने ही हम नंबर यहां लिख सकते हैं। अतः आप कह सकते हो बच्चों कि जैसे ही हम 9 में से 4 माइनस घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे बच्चों? 5 प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 अंकों तक की घटाव कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं तीसरे अंक पर। क्या चलते हैं? तीसरे अंक पर। तीसरा अंक दे रखा है बच्चों कुछ इस प्रकार से, आप दे सकते हो सैकड़े का अंक है। संख्या दे रखी है 5। तो आपको क्या करना है बच्चों? 5 लाइनें बनानी है। तो सबसे पहले 5 लाइनें बनाओ। 1 2 3 4 5। ये 5 लाइनें बना ली बच्चों आपने। फिर आपको क्या कह रहा है कि 5 में से आपको 3 घटाना है। क्या करना है बच्चों? 3 घटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन 3 लाइनों को कट कर सकते हैं। जैसे ही हमने 3 लाइनें कट की तो पीछे हमें कितनी लाइनें दिखाई दे रही है? 2 लाइनें दिखाई दे रही है बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि 5 में से 3 घटाने पर क्या करना है? 5 में से 3 घटाने पर आपको पीछे 2 प्राप्त होते। शेष कितने प्राप्त होते? 2 प्राप्त होते बच्चों। इस प्रकार से हमने 3 अंकों की संख्या का घटाव कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अगले उदाहरण पर चलते हैं बच्चों। क्या संख्या दे रखी है?
अगली संख्या दे रखी है, इकाई का अंक दे रखा है बच्चों आपको 8, तो आपको क्या करना है 8 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में खुद काम करते जाइए, जिस प्रकार से मैं आपको सिखा रहा हूं आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए बच्चों, आपके लिए आसानी होगी। जितना आप गणित को मुश्किल समझते हो बिल्कुल भी नहीं है, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ज्यादा हमारे लिए आसान होगा। तो आपको क्या करना है, संख्या दे रखी है बच्चों, इकाई की संख्या दे रखी है 8। क्या संख्या दे रखी है बच्चों, इकाई की संख्या दे रखी है 8, उसमें से आपको क्या करना है 7 घटाना है बच्चों। तो हमें क्या करना है 7 लाइनों को कट करना है। तो हमने देखो बच्चों इन 7 लाइनों को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है बच्चों, 8 में से जैसे ही 7 हमने कट कर दी तो पीछे कितने बचे बच्चों, 1 बचे। अतः हम कह सकते हैं कि 8 में से 7 घटाने पर पीछे 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। चलते हैं अगली वाली संख्या पर। अगली वाली संख्या क्या दिखाई दे रही है, जो दहाई अंक की संख्या है, दहाई अंक की संख्या दिखाई दे रही है, पुनः फिर से आपको 8 दिखाई दे रही है। कितनी संख्या दिखाई दे रही है, 8। तो आपको क्या करना है 8 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो बच्चों हमने 8 लाइनें बना ली। फिर क्या बात हो रही है, 8 में से आपको क्या करना है 5 घटाने हैं। कितने घटाने हैं बच्चों, 5 घटाने हैं। जितने घटाने हैं उतनी लाइनें आप कम कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से 5 लाइनों को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जो संख्या बोली है हमें वही करना, उतनी लाइनें बनानी, और जो संख्या हमें निकालनी है वो हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं बच्चों। तो 8 में से हमने 5 लाइनें कट की, तो आप कह सकते हो, आप देख सकते हो बच्चों कि हमारे पास पीछे कितनी लाइनें बची है, 3 लाइनें बची है। तो बच्चों दहाई अंक के 8 में से 5 निकालने पर क्या बात हो रही है, दहाई अंक के 8 में से 5 निकालने पर आपको पीछे 3 बचते हैं। कितने अंक बचते हैं, 3 अंक बचते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 अंकों की घटाव सीखी है, अब चलते हैं तीसरे अंक पर। किस अंक पर चलते हैं बच्चों, तीसरे अंक पर चलते हैं। तो तीसरा अंक दे रखा है बच्चों सैकड़े का अंक। सैकड़े का अंक क्या दे रखा है बच्चों, 7 अंक दे रखा है। तो आपको क्या करना है 7 लाइनें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इस प्रकार से आपने 7 लाइनें बना ली। क्या किया, 7 लाइनें बना ली। फिर आपको क्या करना है 6 निकालनी है। क्या करना है, 6 लाइनें कट करनी है। तो आपने इस प्रकार से 6 लाइनों को कट कर दिया। अब देखो बच्चों पीछे कितनी लाइन दिखाई दे रही है, पीछे आपके सामने 1 लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 7 में से 6 घटाने पर क्या बात हो रही है, 7 में से 6 घटाने पर पीछे 1 बचता है, शेष 1 बचता है। अभी तक हमने 2 उदाहरणों के माध्यम से सीखा। क्या सीखा, 2 उदाहरणों के माध्यम से सीखा बच्चों। अब हम चलते हैं, अब चलते हैं बच्चों, देखो जो पीछे 2 उदाहरण बचे हैं, क्या बचे, पीछे 2 उदाहरण बचे, कौन कौन से, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। जिस प्रकार से हमने 1 और 2 किया उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 जिन पर आपको नंबर लिखे हुए हैं वो आपको क्या करना है, गृह कार्य के रूप में करना है। क्या करना है, गृह कार्य के रूप में काम करना है। क्या करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप खुद सफल नहीं हो पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये जो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, आपको क्या करना है, गृह कार्य के रूप में अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है, स्वयं को काम करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है बच्चों, घटाव पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। मतलब क्या करा है, घटाव पर आधारित जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शनल ये क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हमें इस प्रकार से करना है। तो किस प्रकार से करते हैं बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि राजा के जन्मदिन पर क्या बात हो रही है, राजा के जन्मदिन पर 388 गुब्बारे लगाए गए। कितने गुब्बारे लगाए गए, 388 गुब्बारे लगाए गए। उनमें से 136 गुब्बारे, क्या बात हो रही है, 136 गुब्बारे क्या हो गए, फट गए, मतलब उन गुब्बारों में से फूट गए। अब बताओ कि राजा के पास कितने गुब्बारे शेष रहे। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए, क्या ज्ञात होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले कि एक राजा नाम का लड़का है, उनके जन्मदिन पर बात हो रही है, 388 गुब्बारे लगाए गए। सबसे पहले कितने गुब्बारे लगे वो हमें लिखना है, क्या है, 388 गुब्बारे लगाए गए थे। फिर बात क्या हो रही है, उनमें से 136 गुब्बारे फूट गए हैं। क्या है, 136 गुब्बारे फट गए या फूट गए, ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये गुब्बारे फूटने के बाद में 388 गुब्बारों में से 136 गुब्बारे फूटने के बाद में पीछे कितने गुब्बारे बचे वो आपको यहाँ बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम माइनस निकाल सकते, किस प्रकार से संख्या घटा सकते हैं। अभी तक हमने 3 अंकों की संख्या का घटाव सीखा।
उसी प्रकार से करना है। संख्या दिखाई दे रही है आपको 8, क्या संख्या दिखाई दे रही है? 8 संख्या दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले 8 लाइनें बना लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बना ली बच्चों। अब हमें क्या करना है? इकाई अंक में से इकाई का अंक निकालना है। तो संख्या कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है। हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं, 6 लाइनें हमें निकालनी है 8 में से। तो हम क्या कर सकते हैं? इन 6 लाइनों को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। जैसे ही हमने 6 लाइनें कट कर दी 8 में से, तो हमारे पास पीछे 2 लाइनें बची। कितनी लाइनें बची बच्चों? 2 लाइनें बची। अतः हम ये कह सकते हैं कि 8 में से 6 निकालने पर, 8 में से 6 घटाने पर पीछे 2 बचते हैं। कितने बचते हैं बच्चों? शेष 2 बचते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक की संख्या क्या कह रही है? फिर से वही संख्या दे रही है 8। तो हम क्या कर सकते हैं? जितने नंबर उतनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, हमने 8 लाइनें बना दी। ठीक है, फिर क्या बात हो रही है? 8 में से आपको क्या करना है? 3 घटाना। जितनी लाइनें घटानी उतनी लाइनें आप क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। तो आपने 3 लाइनें कट कर दी। हमें 3 घटाना था तो हमने 3 लाइनें कम कर दी। तो बच्चों पीछे देख सकते हैं कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5। तो बच्चों आप पीछे ये देख सकते हो कि 8 में से 3 घटाने पर आपको पीछे 8 में से 3 घटाने पर पीछे आपको 5 शेष प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, तो हम यहां कह सकते हैं 8 में से 3 घटाने पर आपको पीछे 5 बचते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक दहाई अंक की संख्या तक आपने घटाना देख लिया। अब चलते हैं अगली संख्या पर, जो है सैकड़े की संख्या। सैकड़े की संख्या क्या दे रखी है? 3। तो आपको क्या करना है? 3 लाइनें बनानी है, 1 2 3। 3 लाइनें बना ली बच्चों। फिर क्या करना था? 3 में से 1 घटाना था। तो बच्चों 3 में से 1 घटाया तो हम कह सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि 3 में से 1 घटाने पर पीछे 2 बचते हैं। तो हम यहाँ इस प्रकार से यहाँ 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने व्यवहारिक प्रश्न किया। जितने नंबर थे सबसे पहले वो नंबर लिखा, फिर उन नंबर में से ये नंबर घटाए। तो अतः हम कह सकते हैं 388 गुब्बारों में से 136 गुब्बारे फूटने पर बच्चों क्या हुआ? आपके पास 252 गुब्बारे शेष बचे। कितने गुब्बारे? 252 गुब्बारे शेष बचे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे। बात क्या हो रही है? किसान के खेत में एक किशन नाम का किसान है, उसके खेत में एक पेड़ पर 428 तोते बैठे हैं। कितने? 428 तोते बैठे हैं। ठीक है, उनमें से 212 तोते उड़ गए। एक पेड़ पर 428 तोते बैठे थे, उनमें से 212 तोते क्या हो गई? उड़ गए थे। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ उस पेड़ पर कुल कितने तोते बैठे? मतलब 212 तोते उड़ने के बाद में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? जितने तोते थे वो बताने थे। 428 तोते थे। कितने थे बच्चों? 428 तोते थे। उनमें से क्या बात हो रही है? 212 तोते क्या हो गए? उस पेड़ से उड़ गए। तो क्या करना है? 212 तोते उड़ गए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 212 लिखना है। क्या करना है? 212 लिखना है। तो हम यहाँ इस प्रकार से 212 लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है? इनमें से बटाना। जहां आपको शेष लिखा दिखे, आपको क्या करना है? घटाव करना है। क्या करना है? घटाव करना है बच्चों। तो हमने घटाव का चिन्ह लगाया। और हम किस प्रकार से घटा सकते हैं? 8 में से अगर आप 2 घटाते हो तो आपको शेष कितने प्राप्त होते हैं? 6 प्राप्त होते हैं। आप लाइनों के माध्यम से गिनकर भी घटा सकते हो और चेक कर सकते हो बच्चों। फिर आपको क्या करना है? 2 में से अगर आप 1 घटाते हो तो पीछे आपके पास शेष 1 बचता है। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगले अंक पर। संख्या दे रखी है आपके सामने 4 संख्या दे रखी है, उनमें से 2 घटाने हैं। आपने जैसे ही 2 घटा दिए तो आपके पास में कितनी संख्या बची? 2 संख्या बची। तो बच्चों ये बात हो रही है 428 तोते बैठे थे, उनमें से 212 तोते क्या हो गए? उड़ गए। तो 212 तोते उड़ने के बाद में जो पीछे तोते बचे वो कितने बचे? 216 तोते बचे। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? आपको गृह कार्य के रूप में आपको स्वयं करने हैं। जितने नंबर दे रखे सबसे पहले वो नंबर लिख लेना, उसके बाद में जो दूसरे नंबर दे रखा है उसको उनमें से माइनस कर देना। क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करना है। अतः आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है? स्वयं करना है होमवर्क के रूप में। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।